नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान, शिरडी में पार्टी का राज्य अधिवेशन और देश में फैल रहे HMPV वायरस सहित भीड़ हत्याकांड मामले में मंत्री धनंजय मुंडे पर लग रहे आरोपों सहित अन्य कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की इकाई 1,50,00,000 परिवारों को भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्यता बनाना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे देवेंद्र जी से जुड़ना चाहते हैं, वो सारे परिवारों को मेरी विनती है कि भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन पर्व में आप लोग पार्टी का मेंबरशिप लीजिए। हमारे रविंद्र चौहान जी संगठन पर्व के प्रभारी भी है, तो हम घर घर भी जाने वाले, घर चलो अभियान भी करने वाले हैं। 1 जनवरी से हमने ये शुरुआत की है। 5 जनवरी को हमने एक बड़ा ड्राइव लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री, मैं, सारे पदाधिकारी हम लोगों ने कैंप लगवाकर मेंबरशिप की है। 10 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ पर हमारे सारे पदाधिकारी फिर एक बार जाएंगे, घर चलो अभियान करेंगे और घर चलो अभियान करके हम फिर एक बार 1.5 करोड़ परिवार तक जाकर मेंबरशिप करेंगे। इस मेंबरशिप का इतना ही उद्देश्य है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबरशिप के माध्यम से आगे चलना चाहती है। हर व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की योजना ज्ञात होनी चाहिए। हमारा जब मेंबर कोई भी व्यक्ति बनता है तो ऑटोमेटिक वो हमारे सिस्टम में आता है। हम उनके थ्रू गरीब आदमी के लिए जो योजनाएं बनती है, समाज के लिए योजनाएं बनती है, व्यक्ति के लिए योजनाएं बनती है, आदिवासी और मागासवर्गीय समाज के लिए योजनाएं बनती है, इस योजना को डायरेक्टली हम इस मेंबरशिप के माध्यम से समाज तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेंबरशिप का डेटा हम करते हैं। तो 1.5 करोड़ मेंबरशिप जब हमारे पास आ जाएगी तो निश्चित हमारे पास का जो सिस्टम है 1.5 करोड़ तक हमने किए हुए काम भेज सकते हैं। इसलिए हम मेंबरशिप करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में 2-3 ड्राइव हो गए। 12 जनवरी को जो शिरडी में अधिवेशन होने जा रहा है, उस अधिवेशन में मैंने पहले भी कहा है कि अधिवेशन का जो उद्घाटन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी करेंगे, समापन अमित भाई करेंगे। और ये अधिवेशन में जो 15,000 प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको भी हमने कहा है कि आप 250 परिवारों के पास जाकर घर चलो अभियान कर वो मेंबरशिप बनाकर ही इस अभियान में आए, इस अधिवेशन में आए। संक्रमण के बारे में मैंने अभी कहा, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर एक SOP जो होगा, जो भी केंद्र से आएगा, जो इसका क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने, स्टेट को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। हमारे हर गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर्स है, वहाँ पर हमारी हर गांव में एक नर्स होती है, हमारी हेल्थ की व्यवस्था होती है, आशा वर्कर होती है, आंगनवाड़ी सेविकाएं होती है और कलेक्टर्स है, कमिश्नर्स है। हमारी सरकार की जो यंत्रणाएं हैं, ये सारी यंत्रणा को क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ किया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और हम सारे सरकार के प्रतिनिधि निश्चित रूप से इसको पूरी तरह से केयर करेंगे ताकि हमारे महाराष्ट्र में संक्रमण ना फैले। और उसके फैलने के पहले ही हमने हमारे जनता को कैसा सुरक्षित रखे, इसका हम पूरा ध्यान दे चुके हैं। नहीं, थोड़ा सा इसमें तपास की बात है। मैंने पहले ही कहा कि जब ऐसे सेंसिटिव विषय का तपास चलता है, उस समय बयानबाजी ये तपास के जो यंत्रणाएं होती हैं उसको डिस्टर्ब कर सकती है, तपास की यंत्रणा को डाइवर्ट हो सकता है, तपास की दिशा भी भटक सकती है। कोई भी पार्टी के पदाधिकारी हो, नेता हो, MLA हो, MP जो, इन्होंने ऐसे सेंसिटिव केस में सरकार का सपोर्ट करना चाहिए।
उनके पास कुछ एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन है वो सरकार को देनी चाहिए, सरकार उसके भी काम करेगी। देवेंद्र जी ने पहले ही कहा कि इस सेंसिटिव प्रकरण में बीड़ के इस केस में सारी यंत्रणा उन्होंने काम पे लगाई है। जो जो तरीके से उनको इनका तपास करना है वो सारी यंत्रणाएं वहाँ काम कर रही है। नेताओं को, सभी पार्टियों को मेरी विनती है कि देवेंद्र जी ने किया हुआ आह्वान सुने। उन्होंने कहा है कि आप मुझे एडिशनल माहिती दीजिए, पूरा काम हम करेंगे। बयानबाजी करके, पत्रकबाजी करके, मोर्चा आंदोलन करके हम इस सेंसिटिव प्रकरण को कहीं भी डाइवर्ट ना हो, तपास को एक अच्छी दिशा मिले और तपास में अंतिम ऐसा हो कि कोई भी आरोपी इसमें ना छूटे। वो उसको जो वो एफआईआर में कहा है वो बड़ी से बड़ी शिक्षा वो आरोपी को होनी चाहिए। इसलिए हम सबका, हमारी संस्कृति भी रही है महाराष्ट्र की कि हम सब मिलकर ऐसे सेंसिटिव केस में एक साथ आकर हम आगे जाते हैं और आरोपी को बचने देते हैं। मुझे लगता है सारी पार्टियां इसका विचार करेंगी।